हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद मेटल्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब हमारे पास लास्ट पोर्शन बचा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, विच इज़ रिएक्शन विद मेटल। तो ये है वीडियो का 15 पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद Mg। तो पहले हम मेटल जो देख रहे हैं वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल के साथ अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है तो क्या होगा, ठीक है। तो उसकी जनरल रिएक्शन देखते हैं। RX जो है रिएक्ट करेगा किसके साथ, Mg मेटल के साथ। Mg मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है, ठीक है। और रिएक्ट करने के बाद जो Mg है मेटल है, ठीक है। तो मेटल है तो ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है, R के और X के बीच में जाएगा। तो R जो होगा R Mg के साथ बॉन्ड बनाएगा और यही Mg उस X के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये बन जाएगा RMgX, ठीक है। तो यहाँ पे Mg जो है R के साथ और X के साथ दोनों के साथ बॉन्ड बना रहा है और दोनों को ही स्टेबल कर रहा है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास RMgX। सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्काइल, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है इसमें। सो अल्काइल, और यहाँ पे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, और यहाँ पर हो गया मैग्नीशियम के बाद ये हलाइड। सो हलाइड लिख देंगे यहाँ पर, जो भी हलाइड होगी, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी होगा, सो वही वाली हलाइड ये हो जाएगी, यानी कि अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लोराइड या फिर आयोडाइड कोई भी बन जाएगी, तो उसका नाम अकॉर्डिंगली हम लिख देंगे। सो अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड। इसका एक और नाम होता है जिसकी वजह से जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसका नाम होता है ग्रिग्नाल्स रिएजेंट। एक ये रिएजेंट है, उसके ऊपर इसका नाम पड़ा है साइंटिस्ट के नाम पर, ग्रिग्नाल्स रिएजेंट। तो ये ग्रिग्नाल्स रिएजेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसे आगे भी देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा काम आती है जब हम करते हैं कन्वर्जन्स, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, ग्रिग्नाल्स रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नाल्स रिएजेंट। तो ग्रिग्नाल्स रिएजेंट जो है इसका नाम है, और या तो हम इसे GR से भी, शॉर्ट फॉर्म GR से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ग्रिग्नाल्स रिएजेंट RMgX, जहाँ R है अल्काइल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम है और कोई भी हलाइड है X, ठीक है। तो RMgX। इसकी कोई रिएक्शन देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। कोई छोटा सा हम ले लेते हैं अल्काइल हलाइड CH3Br ले लेते हैं, CH3Br। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जो मेटल्स की रिएक्शन है उसमें हम ज़्यादातर क्या लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे, तो आपको ध्यान देना है। तो ड्राई ईथर की रिएक्शन जो होगी, जब ड्राई ईथर हम डालेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर Mg जो होगा यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा, और कहाँ जाएगा ये, इसके सेंटर पे। तो अब ये क्या हो जाएगा, CH3MgBr, CH3MgBr, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3MgBr का इसका नाम होगा, ये है मिथाइल ग्रुप, फिर है मैग्नीशियम एंड देन ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसे हम क्या बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स हम इसे बोलते हैं ग्रिग्नाल्स रिएजेंट। ग्रिग्नाल्स रिएजेंट, GR से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कभी भी आता है किसी भी Mg का हलाइड आता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ग्रिग्नाल्स रिएजेंट, जिसमें होगा एक अल्काइल ग्रुप Mg और हलाइड होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रिग्नाल्स रिएजेंट है वो, ठीक है। अब एक नोट करने वाली बात है कि जो RMgX है, हम इसका रिएक्शन कभी भी वाटर के साथ नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करवाते हैं हम, देखिए जैसे है हमारे पास ये है RMgX, ठीक है, ये है। अब अगर हमने इसका रिएक्शन करवा दिया वाटर के साथ HOH, ठीक है, HOH का हम जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो हम इसमें थोड़ा सा H आयंस भी डालते हैं ताकि ये न्यूट्रलाइज कर सके रिएक्शन को, ठीक है। तो H आयंस भी डाल दिया हमने इसमें। तो जब हमने डाला इसमें HOH, तब क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। और ये जो R होता है ये हमेशा किस में टूटता है, जनरली R पॉजिटिव में टूटता है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है इसलिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे Mg क्या है, एक मेटल है, और मेटल क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, उसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना, और तब जा कर के वो क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है।
तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। चलो इस तरह लिख लेते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं कौन, मेटल्स। तो सारे ही मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो Mg क्या होगा, Mg होगा पॉजिटिव और R क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि R जो होगा Mg की कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर Mg को इलेक्ट्रोपॉजिटिव का दर्जा देंगे बीइंग मेटल, क्योंकि वो मेटल है तो ये इसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैसे हुआ, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा रिएक्शन में, अब होगी मेन बात, ठीक है, अब है मेन चीज़। सो हम जानते हैं जब हम इस तरह पॉजिटिव एंड नेगेटिव में तोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव के पास और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाता है, इतना होता है। तो ये वाला R इस वाले H के साथ जाएगा तो क्या बना देगा, RH, यानी कि एल्केन, क्योंकि अल्काइल ग्रुप में सिर्फ एक हाइड्रोजन कम होता है, अगर वो लग जाए उसमें तो वो बन जाएगा एल्केन। ओके, अब यहाँ पे MgX है और यहाँ पे बचा OH, तो MgX OH अपना मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं MgX OH भी लिख सकते हैं और OH X भी कोई लिखता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। MgX OH लिखिए, बात एक ही है, बस आपको बॉन्डिंग का ध्यान देना है। ओके, तो MgOH बनाता है और क्या बना रहा है यहाँ पे, खास बात है ये कि ये बना रहा है एल्केन। क्या हमें एल्केन चाहिए, नहीं चाहिए, हमें एल्केन के अलावा कोई प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि एल्केन से कोई रिएक्शंस तो नहीं होंगी, सारी रिएक्शन किससे होंगी, या तो हैलाइड से होंगी या तो हमें उसे हैलाइड बनाना पड़ेगा तब हैलाइड से होंगी। ओके, तो इसलिए हम ग्रिग्नाल्स रिएजेंट की रिएक्शन को हमेशा क्या करते हैं, एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ग्रिग्नाल्स रिएजेंट को क्यों हम वाटर के प्रेजेंस में नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये क्या बना दे रहा है, इसके पास टेंडेंसी है रिएक्ट करने की, किसके साथ, वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के बाद क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रिग्नाल्स रिएजेंट को हमेशा ही एनहाइड्रस कंडीशन यानी कि बिना वाटर वाली कंडीशन या बिना मॉइस्चर वाली कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। तो यही एक क्वेश्चन फॉर्म में बन जाता है। सो क्वेश्चन है, व्हाई ग्रिग्नाल्स रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो ग्रिग्नाल्स रिएजेंट को हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रिग्नाल्स रिएजेंट है उसके पास टेंडेंसी है रिएक्ट करने की मॉइस्चर से, मॉइस्चर होना या मॉइस्चर बोलेंगे या वाटर बोलेंगे, बात एक ही है, वाटर ही होगा उसमें। सो वाटर जो होगा अगर वो ग्रिग्नाल्स रिएजेंट से रिएक्ट कर जाएगा तो ये बना देगा एल्केन, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो इसका रीज़न क्या है, आप सिंपल लिख सकते हैं, दिस इज बिकॉज ग्रिग्नाल्स रिएजेंट हैज़ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद मॉइस्चर टू गिव एल्केन। और इसका आप रिएक्शन जो बताएंगे वो ये वाली बताएंगे, ये वाला आपको बताना होगा वहाँ पे, RMgX किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, RH यानी कि एल्केन, और MgOHX हमेशा क्या बनाएगा ये, MgOHX या फिर MgXOH, एक ही बात है। तो ये क्या बना देगा, मॉइस्चर की प्रेजेंस में एल्केन। इसीलिए हम कभी भी ग्रिग्नाल्स रिएजेंट का रिएक्शन एनहाइड्रस कंडीशंस में ही करवाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़ रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो अब नेक्स्ट मेटल है हमारे पास सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल को तो हम अच्छे से जानते हैं कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये, है ना, ये एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, इसीलिए हम हमेशा इसे रखते हैं कैरोसिन में, इतना हम जानते हैं, है ना। सो अब इसमें एक आती है वुड्स रिएक्शन, ठीक है, सोडियम मेटल की रिएक्शन में आती है वुड्स रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा मेन है। ये रिएक्शन जो है हम बाद तक बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और ये एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मेन है, तो इसे और अच्छे से देखना है और इसे और अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। तो वुड्स रिएक्शन में हम लेते हैं 2 मोल्स अल्काइल हैलाइड के और 2 ही मोल्स लेते हैं हम सोडियम मेटल के। 1 मोल तो मैंने यहाँ बना दिया है, 1 मोल हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो हम जितने भी नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं उतने ही हमेशा यहाँ पर भी लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसे इस तरह से हम अरेंज करते हैं, लिखते हैं कि ये जो है Na के साथ X जो है Na के साथ आ जाए, है ना। और यहाँ पे ये रिएक्शन भी और मेटल्स की तरह होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये बहुत ज़्यादा मेन बात है, ये किसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ओके, तो हमने ये रिएक्शन जो है इस तरह से लिख दी है। तो क्या होता है, 2 Na 2 X के साथ मिलके बनाते हैं 2 NaX। ओके, 2 NaX बनाते हैं। ओके,
और ये जो एक R यहाँ पर है, दूसरा R यहाँ पर है, तो ये दोनों मिल जाएंगे अब और ये बनाएंगे RR यानी कि एल्केन। और एल्केन भी कौन सा, डबल नंबर का। तो ये कार्बन अगर पहले CN था तो अब ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ CN। समझ में आया। तो यहाँ पे ये क्या करता है, कार्बन को ट्वाइस करने के लिए हमें ये हेल्पफुल होता है। बेसिकली इसका जो हम यूज़ करते हैं कार्बन के नंबर को डबल करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। सो इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू गिव एल्केन, एल्केन देता है कंटेनिंग, और एल्केन भी कैसा, जिसमें कैसा होंगे, नंबर ऑफ कार्बन डबल होंगे। सो एल्केन कंटेनिंग डबल नंबर ऑफ कार्बन। ओके, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझ में आ गया आपको इतना। अब एक बात ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जितना कार्बन लेना है उतने ही कार्बन हमेशा यहाँ लेना है। क्या अगर हम यहाँ पर 2 कार्बन ले लें या 1 कार्बन का क्लोराइड ले लें, है ना, और यहाँ पर करवा दें वुड्स रिएक्शन एज इट इज़ इसी मैनर में, और यहाँ पे 2 कार्बन का, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? ऐसे तो हमारे पास 3 कार्बन आ जाएंगे हमेशा, है ना। तो 3 नंबर अगर हमारे पास, अगर हमें ऑड नंबर का बनाना है, क्योंकि अलग अलग के लिए ऑड नंबर ही बनेगा, है ना, तो ऑड नंबर का अगर हमें बनाना हो तो हम ये वुड्स रिएक्शन को प्रेफर नहीं कर सकते हैं। तो इसी में एक क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है, why Wurtz reaction cannot be used to prepare alkanes containing odd number of carbon atom। तो वुड्स रिएक्शन को हम क्यों नहीं कर सकते हैं ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर के कार्बन होंगे तो उसमें हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं कार्बन वुड्स रिएक्शन को। कार्बन को अगर हमें ऑड नंबर चाहिए कन्वर्जन्स में तो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका रीज़न। सो जैसे कि हमने लिया है ऑड नंबर के कार्बन में, एक ले लिया हमने इथाइल क्लोराइड और दूसरा ले लिया है हमने मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये मिथाइल क्लोराइड है, इसके हम करवाएंगे वुड्स रिएक्शन। 2 लेंगे हम हमेशा, मोल्स कितने लेंगे, 2 लेंगे, 2Na। ओके, और इसके में हम क्या लेंगे, इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, CH। यहाँ पे क्लोरीन को हमेशा हमें इस तरफ फेस कराना ताकि हम निकाल सके, बाय प्रोडक्ट को अच्छे से दिखा सके। ओके, Cl, CH2, CH3, ठीक है, 2 कार्बन का यहाँ पर और यहाँ पे 1 कार्बन का है। अब यहाँ पर हमने करवा दिया इसका वुड्स रिएक्शन, ड्राई ईथर भी डाल दिया हमने। ओके, ड्राई ईथर भी डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, 2Na 2Cl के साथ तो निकाल देंगे, 2NaCl, इतना काम तो आप कर लेंगे। CH3 CH2Cl के साथ क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये बन गया हमारे पास ऑड नंबर का कार्बन, बन गया ऑड नंबर का कार्बन, ये तो बन गया। अब आप एज्यूम कीजिए एक बीकर है, उसके अंदर होंगे हमारे पास 1 मोल। ओके, बट यहाँ पे बात 2 मोल्स की है। अगर 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, तो 1 मोल में CH3Cl कितने होंगे, उसमें कितने सारे उसके एटम्स होंगे। 1 मोल में हम जानते हैं कितने सारे एटम्स होते हैं, है ना। तो CH3Cl के भी तो बहुत सारे होंगे, उसी तरह CH3 CH2 CH3Cl भी होंगे, बहुत सारे होंगे, है ना। तो वो भी तो खुद से रिएक्ट करेंगे, यानी कि CH3Cl भी तो अपने आप से रिएक्ट करेगा, वुड्स रिएक्शन बनाएगा। तो एक और केस बन जाएगा, यहाँ पर दूसरा केस बन जाएगा, CH3Cl जो होगा अपने ही साथ रिएक्ट करेगा सोडियम की प्रेजेंस में, क्योंकि ये भी 2 मोल है ना। तो ये भी CH3Cl के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो ये रिएक्शन में किसके प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी कि नहीं होगी, होगी। तो अब ये क्या बना देगा, अब ये बना देगा Na और Na 2Na है और Cl यानी कि 2NaCl मिलके निकाल देंगे 2NaCl, है ना। और यहाँ पर एक CH3 और ये यहाँ पे 2 CH3 है, ठीक है। तो ये बना दिया उसने CH3। तो ये बन गया कौन सा, ये बन गया इथेन। कौन सा एल्केन है ये, इथेन है ना। और पिछले बार हमने क्या बनाया था, यहाँ पर ये था प्रोपेन बनाया था हमने, 3 कार्बन का था ये ऑड नंबर का। ओके, और ये बनाया हमने इथेन। अब यहाँ पर सिर्फ मिथाइल के थोड़े ना होंगे, इथाइल क्लोराइड भी बहुत सारे होंगे, तो वो भी आपस में रिएक्ट करेंगे। तो एक और केस बन जाएगा यहाँ पर, CH2 CH3 CH2Cl Na के साथ रिएक्ट करेंगे, 2 मोल Na के साथ, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, Cl होगा, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे CH3
और ये किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन भी, ये भी होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, ड्राई ईथर, यहाँ भी 2 NaCl निकलेंगे, 2 NaCl। ओके, बाई प्रोडक्ट। अब बची हुई चीज़ों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कि 4 कार्बन का, यानी कि ब्यूटेन बन गया ये तो। ओके, तो अब एक ही रिएक्शन में हमारे पास बने ब्यूटेन, इथेन एंड प्रोपेन, 3 चीज़ें बन गई है ना। तो 3 चीज़ें थोड़ी ना चाहिए थे हमें चाहिए थे सिंपल एक ऑड नंबर का कार्बन बन जाए हमारे पास और कहानी ख़त्म। बट हमारे पास क्या बन रहे हैं, प्रोपेन भी बन रहा है, इथेन भी बन रहा है, ब्यूटेन भी बन रहा है। तो इससे क्या हो गई, बात तो बिगड़ गई। हमें तो सिर्फ चाहिए था कि कोई भी ऑड नंबर का अगर कार्बन बन जाता है, मगर उसके साथ तो 3 चीज़ें और बन गई, मिक्सचर बन गया। तो उसमें से हम अपना एल्केन कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि एल्केन्स की तो सबकी प्रॉपर्टी एकदम एक जैसी होगी, और उसमें उसको एक प्रोपेन को अलग करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम कभी भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स को वुड्स रिएक्शन में प्रिफर नहीं करते हैं। हमेशा हम एक जैसे ही कार्बन इधर भी और उधर भी जो 2 मोल्स ले रहे हैं हम एक जैसे ही लेते हैं। तो इसी को थ्योरी में देख लेते हैं। दिस इज बिकॉज टू प्रिपेयर एल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर हमें और ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 अलग अलग लेने पड़ेंगे। वी नीड टू टेक डिफरेंट का अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि इधर भी अलग होगा, तभी तो ऑड नंबर का बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, बनेगा। सो इन सच केसेस अ मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट एल्केन्स, हमारे पास क्या क्या बने थे, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, अगर कोई और होगा तो कोई और बनेंगे। So 3 different alkenes is formed which is very difficult to separate due to their similar properties, क्योंकि alkene है तो सभी की properties लगभग एक जैसी होंगी, है ना। समझ में आया क्यों विड्स रिएक्शन को हम नहीं प्रेफर करते हैं। ओके, अब है एक और बात, जैसे कि मैं हर बार में बता रही हूँ, अगर हमें करना हो एल्केन या फिर हेलो एल्केन या फिर हो हमारे पास एल्कोहल, ठीक है, अगर हमारे पास हो एल्केन, हेलो एल्केन और एल्कोहल, अगर इन तीनों को हमें कन्वर्ट करना हो इनटू, अगर इन तीनों में हमें करने हो कार्बन का नंबर डबल, ठीक है, टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन, हम क्या करेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन को हम प्रेफर करेंगे। ओके, इतना समझ में आया आपको। तो अगर हमें कभी भी एल्केन, हेलो एल्केन या एल्कोहल है, इनमें से हमें डबल करने होंगे कार्बन, तो हम कौन सी रिएक्शन यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे वुड्स रिएक्शन को। बट ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो एल्केन है और एल्कोहल है, इसे हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हेलो एल्केन में। ओके, हेलो एल्केन में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तभी क्या हो गया, कार्बन का नंबर डबल होगा और तभी हम वुड्स रिएक्शन उसमें करवा पाएंगे। अब हम करेंगे वुड्स रिएक्शन का यूज़ कन्वर्जन्स में। सो कन्वर्ट मीथेन को अगर हमें ईथेन में कन्वर्ट करना है तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, चलो करवाते हैं ऐसे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक एल्केन है, और अभी हमने क्या पढ़ा था, एल्केन को हमें क्या करना पड़ेगा, हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही हम इजीली करा सकते हैं उसका वुड्स रिएक्शन से कार्बन का नंबर डबल। ओके, तो अब हम लिखेंगे मीथेन CH4, इसका हम क्या करवाएंगे, क्लोरीनेशन, जैसे हम करवाते हैं Cl2 और H न्यू की प्रेजेंस में। तो ये क्या बन जाएगा, एक H एक Cl के साथ मिलके क्या बनाता है, HCl बनाएगा, माइनस HCl, और पाइप ये क्या रह जाएगा अब, CH3Cl। हो गया, ये बन गया अब हमारे पास अल्काइल हैलाइड। अब हम इसकी इजीली करवा सकते हैं रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो इसका हम ले लेंगे 2 मोल्स CH3Cl और 2 ही मोल्स लेंगे हम सोडियम मेटल के, और इसे हम इस तरह लगाएंगे कि ये इजीली रिमूव हो जाए। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, हमेशा लिखना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ओके, अब 2 Na 2 Cl के साथ बनाएंगे NaCl, ओके, माइनस 2 NaCl, और यहाँ पर बन जाएगा एक CH3 इधर है और एक इधर है, तो CH3 ये बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 नंबर, ये 2 कार्बन नंबर हैं इसमें, तो ये बन गया हमारे पास ईथेन। ओके, ईथेन, तो ये बनाना था हमें, बन गया इजीली। अब इसी तरह ईथेन को N ब्यूटेन में, यानी कि हमें 2 कार्बन वाले C2H5H6 को हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल ब्यूटेन में, यानी कि 4 कार्बन की चेन में। तो ये भी हो सकता है। इसका हम पहले क्या करवाएंगे, क्लोरीनेशन करवाएंगे। क्लोरीनेशन करने के बाद बन जाएगा हमारे पास C2H5Cl, और उसका हम क्या करवाएंगे, वुड्स रिएक्शन करवाएंगे।
ठीक है। वुड्स रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगा, एन ब्यूटेन बन जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसे एज इट इज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट है, ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हमें कन्वर्ट करना है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन में। तो ये कर पाएंगे आप? तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ इसमें कैसे करना है। सिंपली अल्कोहल है, तो हमें से अल्कोहल को भी हमें क्या करना पड़ता है, वुड्स रिएक्शन करवाने के लिए अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आइसोप्रोपाइल का क्या मतलब है कि जिस भी कार्बन से हमारा OH अटैच होगा, यानी कि ये वाला कार्बन, वो फर्दर 2 कार्बन चेन से क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, यानी कि CH3 ग्रुप से अटैच होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे प्रोपाइल है तो 3 कार्बन ही होंगे, तो 2 ही CH3 होंगे यहाँ पर, है ना। तो ये बन गया हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन में, यानी कि यहाँ पर जो ब्यूटेन है 4 कार्बन का, उसमें 2 और 3 वाली पोजीशन, यानी कि 2 और 3 पोजीशन में यहाँ पे होंगे मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। डाइमिथाइल इसलिए 2 CH3 होंगे। ये क्या बन गया हमारे पास, और इसे हमें क्या करना है, अल्कोहल से इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। इस अल्कोहल को अगर हमें कन्वर्ट करना है अल्काइल हैलाइड में, तो हम हमेशा यूज़ करते हैं सबसे इफिशिएंट मेथड, विच इज़ थियोनाइल क्लोराइड SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, बिकॉज इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, SO2 और HCl विच इज़ गैस, और जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, इजीली एस्केप आउट हो जाते हैं। आपको याद होगा ये वाला रीज़न, है ना। तो ये जो है CH3C अब ये रिएक्ट करेगा और ये क्या बना देगा, CH3C, यहाँ पे Cl आ जाएगा और ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे एक H, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास अल्काइल हैलाइड, ओके, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन गया। अब इसे हमें क्या करना है, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। तो ईजी है, ठीक है। आपको लग रहा होगा अब हम 2 और 3 पोजीशन में कैसे लेके आएंगे। इट्स सिंपल, ऐसा कोई टफ नहीं है, बस आपको कुछ ऐसा करना है, इसकी पोजीशन को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये इजीली बन जाए, है ना। तो अब इसे हमें दोबारा लिखते हैं, इसको किस तरह से हम इसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम इसे इजीली बताऊंगी मैं आपको। अगर हम सेम अल्काइल हैलाइड को इस तरह लिख दे तो CH3CCl और यहाँ पर हम CH3 दिखा दें, वही बात है ना। तो अगर हम इसका रिएक्शन कर दें 2Na से, और यही सेम वो ले लें CCl CH3 एंड CH3। अब यहाँ पे 2 Na है, 2 Cl के साथ रिएक्ट करके ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनाते हैं, क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, वो भी 2 मोल NaCl बनाएंगे। और ये प्रोडक्ट क्या बच गया, CH3C CH3C, ये वाला C भी जुड़ जाएगा, CH3 एंड दिस इज CH3। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 कार्बन है, यानी कि हमारे पास बन गया ब्यूटेन। और सेकंड और थर्ड पोजीशन में क्या है, हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन बन गया। इजी था, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पोजीशन है इसकी कुछ इस तरह से लिखनी है कि ये 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाए। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब एक नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है प्रोपेन को, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन वाला, है ना, 3 कार्बन वाला एल्केन को हमें कन्वर्ट करना है इनटू डाइमिथाइल ब्यूटेन, यानी कि 2,3, यानी कि यहाँ पे और ये वाली पोजीशन में हमारे पास होगा CH3 ग्रुप। तो इसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे इसमें कन्वर्ट, क्योंकि इसमें तो CH3 है ही नहीं यहाँ वाली पोजीशन में, है ना। तो इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है पोजीशन को शिफ्ट करने का। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। सो CH3 CH2 CH3 होगा ये, इसको हम क्लोरीनेशन करवाएंगे क्योंकि एल्केन है ना। क्लोरीनेशन कराने के बाद बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 Cl बन जाएगा। अब ये बन गया, ये क्लोरीन की पोजीशन अगर हम यहाँ पे होती तो ये क्या इजीली बन जाता, जैसा हमने पिछली बार किया था, क्लोरीन की पोजीशन को यहाँ ले आए थे, है ना। सेम वही क्या करना है, हमें इस क्लोरीन को यहाँ से हटाना है और यहाँ पर क्लोरीन को लेके आना है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने कैसे किया था, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मेथड से किया था कि नहीं किया था, याद कीजिए। तो हमने वहाँ पे डाला था डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट विच इज़ अल्कोहलिक KOH या फिर NOH, कोई भी आप ले सकते हैं,
ठीक है, एल्कोहलिक KOH लेंगे तो जो जिस पोजीशन में जो क्लोरीन है जिस भी कार्बन से अटैच होगा वो कौन सी पोजीशन होती है, अल्फा, और उसके बगल वाली बीटा। अल्फा से हमेशा निकलता है क्लोरीन और जो बीटा पोजीशन होती है इससे हमेशा निकलता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकाल लेते हैं इनमें से। CH3 CH, अब ये CH हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों का एक एक बॉन्ड क्या हो गया है, कम हो गया है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है तो हम क्या करा सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीनेशन करवा सकते हैं और इस वाली पोजीशन में यहाँ पे क्लोरीन ला सकते हैं। तो इस वाली पोजीशन में अगर हमें क्लोरीन लाना है तो हम कौन सा एडिशन करवाएंगे, मार्कोनिकोव। कैसे, क्योंकि मार्कोनिकोव क्या करता है, जिस भी कार्बन के पास कम रहते हैं हाइड्रोजन उसको क्या करवाता है, नेगेटिव पार्ट दिलवाता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसके पास, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसकी तरफ बॉन्ड तोड़ता है। ठीक है, वो ऑलरेडी ही क्या है, ज़्यादा है उस पर हाइड्रोजन्स, बट उसी को ही वो बॉन्ड देगा और यहाँ पर और हाइड्रोजन्स ऐड ऑन करवाता है, वो होता है मार्कोनिकोव। ठीक है, तो हमें तो क्या चाहिए, इस वाले कार्बन में चाहिए क्लोरीन, हमें इस वाले कार्बन में चाहिए, है ना। तो हम क्या करवाएंगे, बॉन्ड को इस तरफ तोड़वाएंगे ताकि ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए। तो जो हम मार्कोनिकोव में यूज़ करते हैं HCl, उसे हम क्या करवाएंगे, जो Cl होगा वो इस तरफ जाएगा, क्योंकि हमने बॉन्ड कहाँ तोड़वाया है, इस तरफ से तोड़वाया है, इस वाले कार्बन के लिए। समझ में आया, आप कैसे करेंगे हम, तो हमेशा हमें लिखना पड़ता है, हम मार्कोनिकोव एडिशन करवा रहे हैं, है ना, तो इसको लिख लेते हैं मार्कोनिकोव एडिशन। ओके, मार्कोनिकोव एडिशन करवा रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे HCl, क्योंकि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, HCl की प्रेजेंस में होगी। तो एक H पॉजिटिव, ये होगा HCl नेगेटिव, बॉन्ड कहाँ टूटेगा, इसकी तरफ टूटेगा, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जब ये नेगेटिव हो गया है, ये पॉजिटिव हो गया है, तब क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाएगा, इसके पास जो नेगेटिव है, और ये Cl जिसके पास पॉजिटिव है। तो ये अब बन जाएगा CH3 CH, Cl यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल जो बॉन्ड है वो टूट चुका है, अब सिंगल हो चुका है, अब ये हो जाएगा CH3, क्योंकि यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वो कहाँ चला गया, CH3 के पास चला गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये बिल्कुल सेम है जैसा हमने पिछली बार किया था, बस हमें क्या करना है, इसे थोड़ा टिल्ट करना है और एज इट इज़ ये क्या बन जाएगा, सेम ऐसा ही बन जाएगा। अब CH3 CH, CH3 को हम इस तरह लिख सकते हैं और इसी को 2 Na यानी कि सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे और इसको भी सेम इसी तरह लिख देंगे CH3, और बस आपको क्या करना है, कार्बन की जो पोजीशन है कुछ इस तरह से कर देनी है कि हमारा जो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है वो बन जाए, है ना। अब इसका हम सिंपली करवा देंगे, NaCl निकल जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, ये लिखना कभी नहीं भूलना। तो यहाँ पे कौन निकल जाएगा, NaCl, और वो भी कितने निकलेंगे, 2 निकल जाएंगे। ओके, 2 NaCl और बच क्या गया, CH3 CH और यहाँ पे CH3, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अब CH3 एज इट इज़ जोड़ देंगे और ये CH3। तो 2 और 3 वाली पोजीशन में हमारे पास आ गया मिथाइल, और ये कितने हैं, 4 कार्बन है, तो हमें क्या चाहिए था, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन गया हमारे पास ये। अब हम देखेंगे नेक्स्ट विच इज़ रिएक्शन विथ लिथियम। ये भी कोई टफ नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने लिया है CH3Br, ओके, इसका हमने Li के साथ रिएक्शन करवा दिया, ये भी हम हमेशा करवाएंगे ड्राई ईथर के साथ। तो मेटल्स के साथ जो भी रिएक्शन है ड्राई ईथर के साथ ही होंगी, ड्राई ईथर के साथ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH3 इस Li के साथ 2 मोल्स लेंगे हम, तो एक Li के साथ बना लेगा ये CH3 Li और Li-Br के साथ बनाएगा Li-Br। ओके, अब हम देखेंगे रिएक्शन विद PbNa, यानी कि हमारे पास जो Pb है वो है लेड, Na है हमारे पास सोडियम। अगर हमारे पास लेड और Na होगा तब इस रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास है, यहाँ पर हम ले रहे हैं 4 मोल्स, ठीक है, हमें यहाँ पे 4 मोल लेने हैं रिएक्शन विद PbNa में। 4 मोल्स C2H5Br, 2 कार्बन का ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन कराएंगे हम 4 मोल PbNa के साथ। ठीक है, अब क्या होगा रिएक्शन में, ध्यान दीजिएगा। अब ये बनाता है, ये जो 4 C2H5 हैं एक Pb से रिएक्ट करेंगे और ये बनाते हैं C2H5 और इसका होल 4 Pb। ठीक है, ये बनाते हैं 4 C2H5 Pb के साथ। अब बचे कितने,
3 पीबी, तो वो एज इट इज़ पीबी के फॉर्म में निकल जाते हैं। और जो एन हैं और ये बी आर हैं, 4 हैं, तो ये बना देंगे 4 NaBr। ठीक है, सो ये NaBr कितने निकल जाएंगे, 4 निकल जाएंगे। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो ये है इसका नाम क्या है, पहले तो इसका नाम है टेट्रा, 4 है, टेट्रा है क्या, इथाइल, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, या फिर इसे हम कहते हैं TEL, शॉर्ट फॉर्म में टेट्रा इथाइल लेड। अब इसका जो फंक्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हम यूज़ करते हैं एज एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट, ओके, एंटी नॉकिंग एजेंट। ये जो एंटी नॉकिंग एजेंट है बेसिकली इसका काम होता है, ये हमारे फ्यूल्स में डलता है। ये क्यों होता है, इसका जो वैसे इसका फंक्शन होता है प्रेशर को इंक्रीज़ करना, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना, इसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये कैसे हम यूज़ करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। जब हमारी स्कूटी जो है स्टार्ट नहीं हो रही होती है, उसको क्या चाहिए, स्पार्क चाहिए, जिससे कि ये क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए फटाफट। स्पार्क चाहिए तो फिर क्या फटाफट स्टार्ट हो जाती है, या फिर कोई बाइक है तो वो भी स्टार्ट होने के लिए स्पार्क चाहिए उसको। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ही हम डाल देते हैं उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट, तो उसे नॉक होने से रोकती है, वो ज़रूरत से पहले ही उसे स्टार्ट करवा देती है। ठीक है, तो अगर जो हमारी स्कूटी है नॉर्मल टाइम में जैसे स्टार्ट होती है उससे जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, जिससे ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, स्कूटी हमारे पास जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट। तो ये जो नॉक हो जाती हैं स्कूटीज़ वगैरह, उसमें हम यूज़ करते हैं, हम फ्यूल में डाल देते हैं ऐसे, तो इससे क्या हो जाता है, ये नॉक नहीं होने देती है उसे, जल्दी से जितना टाइम हम लेते हैं उससे भी ज़्यादा जल्दी क्या कर देती है, स्कूटी को स्टार्ट करने में ये फटाफट स्कूटी को स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इतना ही इसका था एंटी नॉकिंग एजेंट का। अगर आपको पूछता है एग्जाम में एंटी नॉकिंग एजेंट का फंक्शन, तो आप ये वाला लिख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा उसे, कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसा था, और डाउट है तब भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।